परेशान थे क्योंकि सर्दियां जा चुकी थी और गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा था। बुलबुल चिड़िया जो कि कई दिनों से दाना चुगने नहीं गई थी, वो अब गजनी से कहती है, गजनी बहन, धूप इतनी हो रही है कि गर्म हवा की वजह से मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ और कई दिन हो गए मैं ना तो अपने लिए और ना ही अपने बच्चों के लिए दाना ला पाई हूँ। इस धूप के मारे तो मेरा भी पूरे दिन में कई बार गला सूख रहा है, बल्कि मुझे तो पानी की इतनी जरूरत भी नहीं होती। मैं अपनी सूंड में पानी भर लूं तो कई दिनों तक चलता है, लेकिन अब तो वह एक दिन भी नहीं चल रहा। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में गर्मी का कहर इस जंगल में मौत बरसाएगा। जंगल के सभी जानवर बढ़ती हुई गर्मी से परेशान थे। वही जंगल का राजा बूढ़ा शेर, जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था, वो गर्मी के कारण चक्कर खाकर गिर जाया करता था। अरे अरे राजा जी, खुद को संभालिए, आप जंगल के राजा हैं। अगर आप ही खुद को नहीं संभाल पाए तो आप शिकार क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो ये बढ़ती हुई गर्मी और ऊपर से मेरा बुढ़ापा, दोनों को एक ही साथ आना था। मैं किसी को नहीं झेल पा रहा हूँ। अपने आप को संभालिए और जंगल का हाल देखिए। हर दूसरा जानवर पानी खाने के बिना बेहाल है। यही मौका है आपको जंगल के जानवरों को अपना शिकार बनाकर इकट्ठा कर लेने का, लेकिन आप तो खुद ही संभल नहीं पा रहे। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तुम ही तो मेरे एकलौते चेले हो और मुझे उम्मीद है इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपना दिमाग जरूर चलाओगे। जंगल में ना तो जानवर अपना शिकार ढूंढ पा रहे थे, न ही पक्षी दाना लाने के लिए किसी दूसरी जगह उड़ पा रहे थे, क्योंकि गर्म हवा के झोंकों से उनका बदन जल रहा था। वही जंगल में एक कोने पर एक बड़ी सी तालाब थी, लेकिन तालाब में गुलमोहर मगरमच्छ किसी को भी पानी नहीं पीने देता था। खबरदार, जो किसी ने यहाँ आने की कोशिश की, मैं किसी को भी एक बार में अपने जबड़े में लपक लूंगा, उसके बाद सोचूंगा भी नहीं। लेकिन गुलमोहर भैया, हमें पानी की बहुत जरूरत है। हम दाना लाने तो जा नहीं पा रहे, लेकिन प्यासे नहीं मरना चाहते। हाँ बिल्कुल, प्यास तो इतनी लगी है कि पानी ना मिले तो मौत आ जाए। पानी तो मैं किसी भी हाल में किसी को पीने नहीं दे सकता, चाहे जंगल का राजा शेर सिंह ही क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी ललकारता हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और कई सारे पक्षी और जानवर भूख प्यास के कारण अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन वहीं मंगलू लोमड़ तो अपनी फिराक में ही होता है। अरे गजनी बहन, जंगल का हाल तो बेहाल है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैं तो बस ये कहने आया था कि जंगल में कुछ दिन और ऐसा ही रहा तो जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे, लेकिन इस विपदा में मेरे पास सभी जंगल के जानवर और पक्षियों को बचाने का बेहतरीन तरकीब है। शेर सिंह का चेला चला है जंगलों के जानवरों को बचाने। जरूर इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी, वरना तुम तो हम मरते हुए पानी को भी न पूछो। अरे जंगल में इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है, लेकिन अब भी मैं तुम लोगों को बुरा लगता हूँ, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, बताओ कि तुम जंगल के जानवर और पक्षियों के लिए क्या कर सकते हो, जिससे जंगल में मौत की तरह कहर बरपा रही ये गर्मी चली जाए। मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे हर मुश्किल से बच निकलने का हुनर सिखा दिया था। हाँ तो बताओ भी, उसके लिए क्या कुछ करना होगा जंगल के सभी जानवरों को। मैं उन्हें ये तो बता दूंगी कि मगलू अब इस आग की तरह बरस रही गर्मी से छुटकारा दिलाने वाला है, लेकिन कैसे, मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे शेर खान की गुफा में अकेले हवन करना होगा, लेकिन उस हवन में मुझे 2 जानवरों की आवश्यकता होगी। तुम चाहो तो किसी को भी वहाँ भेज सकती हो। लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, और हो सकता है तुम शेर सिंह से भी मिले भी हो सकते हो। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। भगवान जंगल के जानवरों और पक्षियों की आत्मा को शांति दे। मैं अपनी जान तो बचा ही लूंगा। मंगलू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन गजनी मंगलू की बातें पूरे जंगल वालों को बताती है। वैसे भी हम मरने ही वाले हैं। अगर हम मंगलू की बात मानते हैं और मंगलू की बात सच हो जाती है तो हमारे जंगल से इस गर्मी के कहर से तो हम बच ही सकते हैं। मुझे उस मंगलू और उसके मालिक शेर सिंह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हो सकता है ये उनकी चाल हो। हमें उस पर एक बार भरोसा तो करना ही चाहिए।
वैसे भी हम मौत के मुंह में ही हैं। और हाँ गजनी बहन, आज रात तुम्हें चोरी छुपे से गुलमोहर के तालाब से अपने सूट में पानी भरकर भी लाना है, ये भूलना मत। अब मैं अपने काम पर पूरा ध्यान रख रही हूँ, बस तुम्हारा काम अब मंगलू को मनाना है। देखते हैं मंगलू कुछ कर पाता है कि नहीं। जहाँ एक तरफ गजनी गुलमोहर के तालाब से अपनी सूंड में पानी भरकर रात के समय पेड़ पौधों पर छिड़क रही थी ताकि उनमें हरियाली वापस आ सके, वहीं दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया मंगलू को मनाने पहुँचती। मंगलू, मैंने जूली बंदरिया और नंदिनी चूहिया को तुम्हारी गुफा में हवन में बैठने के लिए राजी कर लिया है। अब तुम्हारा काम है इस दुविधा से जंगल वालों को उभरने का। क्या कहा तुमने जूली बंदरिया? तो फिर ठीक है, लेकिन नंदनी चूहिया में तो मांस भी नहीं है। मेरा मतलब ठीक है, भेज देना तुम दोनों को हवन में बैठाने के लिए। और हाँ, अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी की तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगी, ये मत भूलना। चूहिया में तो 1 ग्राम मांस भी नहीं होगा और बंदरिया में मांस से ज्यादा हड्डियां होंगी। ये बुलबुल भी ना किसी मोटे ताजे जानवर को हवन में बैठने के लिए नहीं भेज सकती थी। हवन तो एक बहाना है, मुझे और शेर खान को तो इन जानवरों को गुफा में बुलाना है और फिर उनको अपना शिकार बनाना है। मंगलू हवन की तैयारियों में जुट जाता है। वहीं गुलमोहर जब सुबह के समय अपने तालाब से बाहर निकलता है तो उसे तालाब का पानी कम दिखता है, जिसे देखकर गुलमोहर खुद से कहता है, आजकल जब भी मैं सुबह तालाब को देखता हूँ तो मुझे लगता है पानी दिन ब दिन कम ही नजर आता है। कुछ तो गड़बड़ है। इधर मंगलू हवा में बैठा जूली बंदरिया और नंदनी चूहिया के साथ पूजा कर रहा होता है। हालांकि हवन के दौरान ही शेर सिंह आता है और जूली बंदरिया पर हमला कर देता है और नंदनी चूहिया को तो वो अपने पंजों में मंगलू पकड़कर चट कर जाता है। मंगलू का हवन पूरा नहीं हुआ क्या? सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन ना तो जूली मुझे कहीं नजर आ रही है, ना ही नंदनी। लेकिन मुझे तो कुछ देर पहले ही मंगलू मिला था और वो तो कह रहा था कि हवन अच्छे से पूरा हो चुका है। बस हमें अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा और अमावस्या आने में तो अभी 10 दिन बाकी है। ये मंगलू का बच्चा झूठ बोल रहा है। हो सकता तो शेर सिंह और इस मंगलू ने मिलकर उन्हें अपना शिकार बना लिया है। शेर सिंह तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका है और वो तो 2 कदम भी नहीं चला जाता। जहाँ एक तरफ मंगलू के धोखे का पता लगाने गजनी और बुलबुल चिड़िया शेर सिंह की गुफा में पहुँचते हैं तो उन्हें ताजा ताजा हड्डियां नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मंगलू ने उनके साथ धोखा किया है। वहीं दूसरी तरफ जब गजनी और बुलबुल गुस्से में मंगलू को ढूंढ रहे होते हैं तभी गुलमोहर उनका रास्ता रोक लेता है। मेरे तालाब से पानी निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने किससे पूछकर मेरे तालाब का सारा पानी जंगल में छिड़काव किया है? तुझे दिखता नहीं कि जंगल अब धीरे धीरे कितना हरा भरा होता जा रहा है? जहाँ एक तरफ मंगलू जंगल के जानवरों को खाने में लगा है, वहीं तुम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो। अगर हम चाहें तो तुम्हें जंगल से निकाल सकते हैं, समझे तुम? पानी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं, बल्कि पानी तो तुम्हारा घर है, घर। गजनी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हमें तुम्हें इस जंगल से निकालना ही होगा। जंगल में गजनी और बुलबुल ये खबर फैला देते हैं कि मंगलू उनके साथियों को खाता है। अब मंगलू जहाँ कहीं दिखता, बंदर, खरगोश, भेड़िया, हर कोई मंगलू को पत्थर मारता। कोई फल फेंक कर उसे चोट पहुँचाता तो कोई उसके पीछे उसे खाने के लिए पड़ जाता। अब मंगलू डरा डरा छुपता छुपाता जंगल में फिर रहा था। वहीं शेर सिंह तो अभी भी चक्कर खाकर गिर रहा था, लेकिन गजनी और बुलबुल के सूझबूझ के करीब सप्ताह भर बाद ही जंगल में हरियाली वापस लौट आती है और सभी पक्षी जानवरों को जंगल की हरियाली से, पत्तों से ठंडक मिलती है और उन्हें गर्मी का एहसास